श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि जो बैसाख का महीना है वो स्टार्ट हो गया है और ऐसे में जो उसके उपाय होते हैं वो अभी बहुत ही फलदायी होते हैं मित्रों, हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाले होते हैं। तो आज है 15 अप्रैल और बैसाख महीने के मंगलवार का दिन है। आज के दिन मित्रों जो हम 12 काले तिल का विशेष उपाय करेंगे, जिससे बालाजी महाराज के साथ साथ महादेव जी का आशीर्वाद भी हमें व हमारे परिवार को मिलेगा और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो चलिए मित्रों, जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं ऐसे कौन से वो 3 महा उपाय जिनको करके हम अपने इच्छाओं को पूरा करेंगे। मित्रों, हमारा पहला उपाय है किसी समस्या को दूर करने का। हर घर में कोई ना कोई समस्या तो लगी रहती है, तो पर्टिकुलर किसी एक समस्या के लिए यह वीडियो नहीं है। आपकी जो भी परेशानी हो, आपको गिन करके 12 काले तिल ले लेने हैं, ठीक है मित्रों। इसके साथ ही आपको लेना है इत्र। परफ्यूम नहीं लेना, मैं बार बार बताती हूँ, आपको इत्र लेना है। छोटी सी बॉटल पूजा वाली जो पंसारी की दुकान में आराम से मिल जाएगी। तो आप इत्र ले लेंगे मित्रों। इत्र और काले तिल लेने के बाद में आपको लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल, ठीक है मित्रों। तांबे के कलश में आप अपने घर का जल भर लीजिएगा। इसके बाद जो आपने इत्र लिया हुआ है उस इत्र की 4 से 5 बूंदें आपको इसी जल के अंदर डाल लेनी। इसके बाद में इस कलश को उठाएंगे मित्रों, और आपके घर में जो बालाजी महाराज यानी बजरंगबली जी की फ़ोटो प्रतिमा कुछ तो ज़रूरी होगा, तो वहाँ पर आपको जाना है, इस कलश को वहाँ पे रख देना, ठीक है मित्रों। बालाजी महाराज के नाम से रख देंगे। कम से कम 2 मिनट तो रखा रहने दीजिएगा। उतनी देर में आपको यहाँ पर बैठ करके अपनी जो घर की परेशानी है, जिस परेशानी को दूर करने के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उस परेशानी को आपको यहाँ पर बालाजी महाराज जी से कहना, यानी उनके सामने आपको अपनी परेशानी प्रकट करनी है। इसके बाद इस कलश को उठाएंगे मित्रों। आपके घर के नज़दीक में 2 वृक्ष पे आप इस जल को समर्पित कर सकते हैं। या तो वट वृक्ष हो, जिसे बरगद का पेड़ कहते हैं। अगर बरगद का पेड़ ना हो तो पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के आपको फिर से बालाजी महाराज का नाम लेकर के उस कलश के संपूर्ण जल को मित्रों यहाँ पर पीपल वृक्ष की जड़ पे समर्पित कर देंगे, ठीक है मित्रों। या तो बरगद का पेड़ मिल जाए, अगर बरगद का पेड़ नहीं मिलता है तब आप उस कंडीशन में पीपल के पेड़ पर भी समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। दोनों पेड़ पे नहीं जाना है, किसी एक पे ही चढ़ाना है आपको। और याद रहे, बालाजी महाराज जी के नाम से ही आप इस जल को समर्पित करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पहला उपाय समझ आ गया होगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो में अब आगे हम बात करेंगे आज के अपने दूसरे उपाय की। मित्रों, जो हमारा दूसरा उपाय है वह है हमारे जीवन के दुखों को दूर करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको फिर से मित्रों काले तिल लेना है, लेकिन इस बार आपको गिनती नहीं करनी है, बल्कि आपको 1 चुटकी काले तिल लेना। उस 1 चुटकी के अंदर जितने भी काले तिल आए आपको ले लेने हैं, ठीक है मित्रों। 1 चुटकी काला तिल लेने के बाद में यहाँ पर आपको स्क्रीन में पीपल का पत्ता दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको पीपल का पत्ता लेना है। पीपल के पत्ता की संख्या बताई गई है, आपको गिन करके 5 पीपल के पत्ते लेने हैं, ठीक है मित्रों। कितने लेंगे? 5 पीपल के पत्ते आपको लेने हैं। इसके साथ तीसरी चीज़ हमें लेनी है हल्दी। देखिए यहाँ पर स्क्रीन में आप लोगों को गांठ तो दिख ही रही होंगी, तो पीसी हल्दी हमें नहीं लेनी है, बल्कि खड़ी वाली हल्दी की 2 गांठें लेनी है, ठीक है। केवल और केवल 2 गांठें। इन तीनों चीज़ों के साथ में आपको लास्ट में लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल। जल से भरने के बाद में अब इस पात्र में आपने जो 5 पीपल के पत्ते लिए वो भी इसी जल में डाल लेंगे। और क्या लिया है आपने? तीसरी चीज़ आपने लिया हुआ है 2 गांठ हल्दी की खड़ी वाली, उन्हें भी आप इसी कलश के अंदर डाल लेंगे। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद में उस कलश को उठाएंगे और देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। आपको उपाय करना किस नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको इस उपाय को करना है मित्रों। आपने जिस कलश में जल तैयार किया उस कलश के जल को आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। जब आप जल समर्पित करेंगे तो कुछ जो पीपल के पत्ते इस तरीके से उस कलश से बाहर ज़रूर निकलेंगे, ठीक है। तो एक एक करके आप उनको महादेव जी की शिवलिंग पे पहले समर्पित कर दें। इसके बाद में मित्रों, जब महादेव जी की शिवलिंग से जल नीचे गिरने लगे तो आपको किसी एक पात्र में थोड़ा सा जल ले लेना है और उन 5 पत्तों को भी उसी कलश में डालने के बाद में आपको अपने घर में जाना है और उन पीपल के पत्तों की सहायता से घर पे जल का छिड़काव करना है, क्योंकि आपके घर में ही है जो दुख हैं जिन्हें आप दूर करना चाहते हैं। जल छिड़कने के बाद में जो पीपल के पत्ते शेष बचेंगे आपके पास, उन्हें उसी पेड़ के नीचे आप समर्पित कराइएगा मित्रों, जिस पेड़ से आपने वो 5 पीपल के पत्ते तोड़े थे, ठीक है मित्रों। तो मैं आशा करती हूँ यह उपाय आप लोग समझ गए होंगे।
तो इस उपाय को आप सब लोग ज़रूर करिएगा। अब मित्रों चलिए वीडियो में आगे हम बात करते हैं आज के अपने करने वाले सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की, यानी कि बैसाख महीने के मंगलवार के तीसरे उपाय की। मित्रों जो हमारा तीसरा उपाय है वह है झगड़े को समाप्त करने वाला उपाय। हर घर में झगड़ा, लड़ाई झगड़े होना कॉमन सी बात है, क्योंकि आजकल लोगों में सहन शक्ति बहुत कम हो गई है। वो लोग तुरंत लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच दही लेना है। अगर आपके घर का दही हो तो ले लीजिए, अन्यथा आप मार्केट से मंगा के भी 1 चम्मच दही का प्रयोग कर सकते हैं। 10 रुपए की डिब्बी में आराम से आपको दही मिल जाएगा। इसके बाद मित्रों आपको लेना है इत्र। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, परफ्यूम नहीं लेना बल्कि आपको इत्र लेना है। इत्र और दही लेने के साथ में ही आपको लेना है फिर से अपने घर से तांबे के कलश में 1 लोटा जल लेंगे। ठीक है, जल लेने के बाद में इस बार आपको इस जल में कुछ भी नहीं डालना, मतलब इत्र नहीं डालना है, ना ही अन्य चीज़ें। इसके बाद इन तीनों चीज़ों को लेकर के मित्रों आपके घर का जो महादेव जी का मंदिर है, यानी भगवान शंकर के मंदिर के पास मित्रों पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे आपको उपाय समझते हैं कैसे करना है। मित्रों जो आपने दही लिया है उसका लेपन करेंगे आप महादेव जी के हस्तकमल, जिसे कहा जाता है माता का हस्तकमल, यानी कि उनके कटी भाग पे आपको दही का लेपन करना है मित्रों। और जब आप लेपन करेंगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से लेपन करना है। लेपन करने के बाद में जो आपने इत्र लिया उस इत्र की कुछ बूंदें आपको महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। ठीक है मित्रों, अपनी मनोकामना यानी अपने घर के लड़ाई झगड़े को समाप्त करने का निवेदन करेंगे महादेव जी से। निवेदन करने के बाद में आपने अब जो जल लिया था उसे इस बार महादेव जी के शिवलिंग पे ना समर्पित करके, जहाँ पर आपने दही का लेपन किया यानी कि माता के हस्तकमल पे आप इस जल को समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा। तो मित्रों इसी प्रकार से नियम पूर्वक उपायों को करिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो मित्रों यहाँ पर हमने बैसाख महीने के मंगलवार के करने वाले 3 उपायों की बात कर ली है, और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को उपाय समझ भी आ गए होंगे। जिसे ना समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। ऐसे ही महादेव जी का आशीर्वाद सदा आप पर व आपके परिवार पर बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।